हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास चली थी आपकी, जिसमें हमने 4 क्लास इसकी करा दी हैं। ये आपकी 5वीं क्लास है। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके। अभी तक हमने 4 क्लास की थी और लास्ट में कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ के मैं चला गया था, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड आ गया था मुझसे मिलने, उस वजह से। यही क्वेश्चन था, एक तो ये वाला रह गया था और एक ये मैंने आधा किया था और आधा मैं चला गया था छोड़ के। ओके। देखो, इमरजेंसी काम था इस वजह से गया था, वरना जाता नहीं मैं। सवाल कह रहा है कि भाई सचिन ने दिल्ली से हैदराबाद तक की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है। देखो, दिल्ली है ये और ये हैदराबाद है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। दिल्ली और ये हैदराबाद। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हालांकि इसमें। ये कितनी दूरी है भाई? 360 किलोमीटर की दूरी है ये। इसने बोला है कि इस वाली दूरी को ये 4 घंटे में तय करता है। टाइम लग रहा है इसे 4 घंटे। आगे इसने बोला है कि कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से तय किया उसने। यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से की होती तो उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता। अगर वह सॉरी और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। ठीक है ना? 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब यह है कि अगर ये भाई 360 किलोमीटर की दूरी को हवाई जहाज से ही तय करता ना, तो जो 4 घंटे लग रहे थे उसमें से केवल 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यानी 4 घंटे में पहुंचने का समय था, लेकिन वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। मतलब ये कितने घंटे लेता प्लेन से जाने में? प्लेन से जाने में केवल और केवल इसे 2 घंटे लगते। तो अगर मैं प्लेन की स्पीड निकालूं यहाँ से, तो प्लेन की स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 360 दूरी है और समय है 2, तो 2 से काटा मैंने इसको, कितना हो गया? 180 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी ये चाल हो गई। ओके, प्लेन की। अब देखो, इसने यहाँ पे ये वाली लाइन पे मैं कल कंफ्यूज हुआ था, तो इसे समझो। यदि उसने अपनी पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय की होती तो उसकी ट्रेन का 4/5 समय बच जाता। मतलब ट्रेन का 4/5 भाग बच जाता। तो बचाया कितना है इसने? 2। 2 घंटे बचाए ना। और ट्रेन का 4/5। तो देखो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। यानी ट्रेन से इतने इसने कितना समय लिया है? 2.5 घंटे लिए हैं ट्रेन से। अगर ट्रेन से 2.5 घंटे लिए हैं तो प्लेन से कितना समय लिया होगा फिर इसने भाई चलने में? सवाल ने ये बोला है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो ट्रेन ने कितने समय चला है ये बताओ मुझे। 4 में से अगर मैं 2.5 घंटे निकाल दूं तो ट्रेन चली होगी केवल और केवल सॉरी, प्लेन प्लेन की निकाल रहे हैं हम। प्लेन कितने घंटे चला है? तो प्लेन चला है 1.5 घंटे। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस 1.5 घंटे में ये पता कर लूँ कि भाई इसने कितनी दूरी तय की है प्लेन ने। तो प्लेन की मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, अब ध्यान रखना। प्लेन ने कितनी डिस्टेंस तय की है, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय 180 गुणा समय कितना है? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। 2 से काटा मैंने, 2 × 9 = 18। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी 9×3 = 27, यानी 270 किलोमीटर। तो मुझे ये बताओ कि अगर 360 में से 270 किलोमीटर इसने प्लेन से तय किया, प्लेन से तय किया 270 किलोमीटर, तो मुझे बताओ ट्रेन से इसने कितनी दूरी तय की होगी भाई? 360 किलोमीटर की दूरी है और इसमें से 270 इसने प्लेन से की है, तो बचा कितना? 90 किलोमीटर। ये इसने किससे तय किया? ये किया इसने ट्रेन से। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ठीक है ना? अच्छा सवाल था ये। अभी तक के जितने भी सवाल आए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, उनमें सबसे अच्छा
सवाल है ये। ओके, समझ में आ गया होगा सभी के। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात दे रखा है, मतलब स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना कितना, 4, 7, 3। ये कार है, ये ट्रेन है और ये बस है। तीनों की औसत चाल दे रखी है इसने 70। औसत का मतलब होता है कि भाई एक की, यानी कार की स्पीड अगर 70 है, ट्रेन की स्पीड 70 है और बस की स्पीड 70 है, तीनों की औसत का मतलब है कि एक की स्पीड दे रखी है उसने। तो तीनों की मिला के कुल कितनी होगी, 210। मुझे बताओ तीनों की मिला के यहाँ पे कितनी हो रही है। ये हो रही है 10 और 4 14। 14 की वैल्यू क्या है, 210। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, काटो इसे। अगर मैं काटता हूँ 14 एकन 14 और 14 पंजे 70, यानी 15 बार कट गए ये। एक यूनिट की वैल्यू 15 है। तो कार और रेलगाड़ी की चाल का औसत क्या है, तो कार और ट्रेन, पहले इनका योग निकालेंगे। योग कितना हो गया, 11। अब एवरेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज होता है, ध्यान रखना, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या ये होता है। तो कुल संख्या कितनी है, 2, क्योंकि एक तो कार है और एक ट्रेन है। यानी हमें 11/15, 11/2 की वैल्यू चाहिए। तो 11/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 15 × 11/2। तो ये कितना आ गया, 15 11 होता है 165/2। 2 से भाग किया, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 82.5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी भाई, ऑप्शन बी। ओके, अगला सवाल देखो। ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह 2 घंटे कम लेती है। ऐसा सवाल मैंने करा दिया है, इसका आंसर शायद मेरे ख्याल से 30 आएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। भाई स्पीड कितनी है, 5, और टाइम कितना है, 2। ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। इसका मैं 5 गुना करता हूँ पहले, 25 हो गया, और 5 दूनी 10। अब 6 गुना करूँगा तो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 300 किलोमीटर आ गई है। ठीक है ना। अगर डिस्टेंस हमारी 300 किलोमीटर है, अब इसने बोला था 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई है स्पीड। ठीक है ना, अगर बढ़ाई है तो भाई सामान्य जो चाल होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। फिर आपकी ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, यहाँ से चारों चीज निकल आती है, ध्यान रखना। स्पीड 1, स्पीड 2, टाइम 1, टाइम 2, चारों चीजें निकल आती हैं ये। अगला सवाल देखेंगे। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, आंशिक रूप से हवाई मार्ग से और आंशिक रूप से ट्रेन से। यदि उसने पूरे रास्ते हवाई यात्रा की होती तो वह ट्रेन का 4/5 समय बचा लेता और वह 2 घंटे पहले अपने गंतव्य पर पहुंच जाता। वह दूरी ज्ञात करें जो हवाई मार्ग से तय की है। तो 270 अभी तो मैंने कराया था, दोबारा समझ लो। भाई अगर ये 360 किलोमीटर की दूरी है और इसे 4 घंटे लग रहे हैं तय करने में, और ये अगर ये हवाई जहाज से तय कर रहा है ना, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब 4 घंटे लग रहे थे इसे, 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो इसने कितना समय लिया होगा, फिर 4 में से 2 घटा दो, यानी 2 घंटे ले रहा है पर ओनली प्लेन। मुझे बताओ प्लेन की अगर मैं स्पीड निकालूं तो दूरी बटे कितना समय, प्लेन की स्पीड आ गई कितनी, 180 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो इसने बोला था कि ट्रेन का 4/5 भाग समय बचा लेता है ये। भाई ये कितना बचा रहा है, 2। तो 2 × 2, 2 दूनी 4। तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5/2। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 घंटे। मुझे बताओ कि प्लेन ने कितना समय लिया है, तो भाई 4 घंटे लग रहे थे टोटल। तो 4 में से 2.5 घंटे निकाल दें तो बचा कितना, 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे प्लेन ने लिया है। और इसने डिस्टेंस पूछी है कि प्लेन ने कितनी डिस्टेंस तय की है। तो मैं प्लेन की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, कितना होगा, चाल गुणा समय, 180 गुणा समय कितना है, 1.5 घंटे। पॉइंट से जीरो हट जाएगा,
15 अट्ठे 120, 12 बचा, 15 एकन 15, 15 और 12 हो गया 27, यानी 270 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके। पिछले सवाल में ये बोला था इसने कि भाई ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, तो 360 में से मैंने 270 को माइनस कर दिया था, तो 90 किलोमीटर आया था ट्रेन ने। अगला सवाल देखो। महिमा को अपने सामान्य समय से 12 मिनट की देरी के कारण समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटे यात्रा करनी पड़ती है, तो तय की गई दूरी कितनी है? देखो यार, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 45 अनुपात 54। तो मैंने काटा 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 5। अब मुझे बताओ कि कितना समय का अंतर है? एक। और उसके हिसाब से 12 का अंतर है ये। ठीक है ना? तो दूरी चाहे तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो। तो मैं 5 से निकाल दूँ या 6 से निकाल लूँ? तो मैं 6 से निकाल रहा हूँ, चलो। 12 × 72 मिनट लगे हैं इसको यहाँ पे। तो दूरी निकाल सकते हैं अब। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 45 और टाइम है 72 मिनट। मिनट को घंटे में बनाओ, 60 से गुणा कर दो। तो 12 × 72, 12 × 5 = 60, 5 × 5 हो गया और 5 × 9 = 45। तो 9 छिक्के आ गया 54, यानी 54 किलोमीटर की तो ये दूरी है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अब देखो उससे भी देख लो भाई, स्पीड कितनी है? 54। और टाइम कितना लगेगा? 12 × 5 = 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई? 1 घंटे हो गया ना। कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई? 54 किलोमीटर। ओके। इसे करने का एक तरीका और है। डिस्टेंस बराबर होता है S1 × S2। मैंने बताया था आपको, S1 - S2 इंटू टाइम। 45 × 54/9 गुणा 12 मिनट है, मिनट को घंटे में बना दो। देखो अब 12 × 5 = 60 हो गया। और देखो 5 × 9 = 45 और 45 से 45 कट गया, तो डिस्टेंस की आ गई 54। ओके। अगला सवाल देखो। सवाल है कि वरुण 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाते हुए 2 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता तो 1 मिनट बाद पहुंचता। इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ एक फिक्स टाइम होगा। फिक्स टाइम मान लिया मैंने कि एक्स है, और ये 48 की स्पीड से अगर चला रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो भाई ये कब पहुंच रहा होगा? x - 2। और 42 की स्पीड से अगर ये चला रहा है गाड़ी, तो 1 मिनट बाद पहुंच रहा है, यानी x + 1। तो मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ऐसे समझ लो कि ये 10 है, ये 8 है और ये 11 है। मुझे बताओ, अब तो निकाल सकते हो। 3 घंटे का अंतर आ गया ये। आ गया ना? तो ध्यान रखना भाई कि अगर पहले और बाद बोलता है तो प्लस करते हैं, और अगर पहले पहले या बाद बाद, बाद का मतलब देरी होता है, ध्यान रखना। इस कंडीशन में माइनस करते हैं, ठीक है ना, समय को। तो देखो अब इसको मिटा देते हैं। 3 घंटे का 3 मिनट का अंतर आ गया, सॉरी। दूरी यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो निकाल दें यहाँ से, 48 और ये 42। तो ये हो गया भाई 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48। तो समय का रेशियो आ गया कितना? 7:8। समय का अंतर कितना है? 1, और उसके हिसाब से 3। तो भाई दूरी निकालनी है, या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। 7×3 = 21 मिनट हो गई है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम अपॉन 60। पॉइंट में है तो मैं 6 से काट रहा हूँ इसको 10 बार, और 6 × 8 हो गया 48। देखिए 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, और 10 से अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 16.8 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। दूसरा तरीका देखो।
दूसरा तरीका मैंने S1 S2 वाला बताया था आपको। भाई डिस्टेंस निकाल लिया, S1 48 है, S2 42 है, दोनों का अंतर देखेंगे नीचे 6, और यहाँ 3 मिनट का अंतर है। तो यहाँ क्या करेंगे, मिनट को घंटे बनाएंगे 60 से भाग। अब देखो 6 सत्ते हो गया 42, 6 एकन 6, और 6 अट्ठे 48। भाई 7 या 21 होता है, 21 अट्ठे 168, 168 में 10 से भाग कर दो तो 16.8 किलोमीटर की ये दूरी आ गई आपकी। अगला सवाल देखो। इसे भी हम देखो ऐसे ही बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्पीड देखता हूँ, सेम सवाल है आपका ये, स्पीड का रेशियो क्या है, ये 30 है और 40 हो गया 30 से, तो रेशियो आ गया कितना भाई, 3:4। तो समय का रेशियो होगा 4:3। देखो यहाँ कितने का अंतर है, 1, और देखो यहाँ 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है ये, और 40 की स्पीड से चल रहा है तो 30 मिनट पहले। तो समय में कितने का अंतर हो गया, 35 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 35 है। तो भाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 चौक 140 मिनट। अब डिस्टेंस चाहिए मुझको, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम को मिनट है घंटे में बना दो, तो 30 दूनी हो गया 60, और 2 से काटा मैंने इसको, 70 किलोमीटर की ये दूरी आ गई भाई, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका देखो, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम। S1 माइनस S2 का मतलब ये होता है कि इनका अंतर देखते हैं, ऊपर वाले का ध्यान रखना, माइनस में मत लिखना। तो डिस्टेंस बराबर S1 30, ये 40, 30 और 40 का अंतर कितना है, 10, और टाइम कितना है, 35 मिनट। मिनट को घंटे में बना दो, 60 से गुणा कर दी मैंने। अब देखो 30 दूनी हो गया 60, और देखो 10 दूनी 20 हो गया, और 20 दूनी हो गया 40, तो 35 दूनी कितना हो गया, 70 किलोमीटर की ये दूरी आ गई आपकी। इसे याद कर लेना फॉर्मूले को, फॉर्मूला याद कर लोगे तो और जल्दी निकल आएगा। अगला सवाल देखो, यदि ललिता कार से अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने स्कूल के लिए निकलती है, तो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाने से 5 मिनट अधिक समय लगता है। स्कूल और घर के बीच की दूरी, सिंपल सवाल है देखो। भाई स्पीड का रेशियो कितना है, डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, 45 अनुपात 60, तो 15 चौक 60, सॉरी 15 तिया 45 होगा, और 15 चौक 60, 3:4 हो गया, तो टाइम होगा 4:3। टाइम में कितने का अंतर आया, 1, और उसके हिसाब से 5 मिनट का अंतर आया ओनली। अब की बार यहाँ पे भाई, यहाँ पे टाइम नहीं दिया, ध्यान रखना। इसने ये बोला है कि पिछले की अपेक्षा 5 मिनट अधिक समय लेता है। सॉरी, इसकी अपेक्षा 5 मिनट ज़्यादा लेता है जब ये 45 की चाल से चलता है। तो भाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4×5 20 मिनट हो गई है। डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मिनट में है, घंटे बना लो, 20 सेकंड 20, और 20 तिया 60, 3 से काटो इसे, 15 बार कट जाएगा। तो भाई डिस्टेंस क्या आ गई, 15 किलोमीटर। ओके। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों का अंतर कितना है, 5, और मिनट का अंतर कितना है, 5 का। मिनट को घंटे में बना दो, 60 से गुणा कर दो, भाग कर दो, सॉरी 60 से 60 कट गया, 5 से 5 कट गया, सॉरी यहाँ 15 का है यार, 5 से काटेंगे इसको 3 बार कट जाएगा। तो 3 से काट दो, 3×3, और 3 से 45 कटेगा 15 बार, तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, 15 किलोमीटर। क्लियर। 2-3 सवाल हो गए इसी टाइप के। देखते हैं अगला सवाल चेंज है या फिर क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो अब की बार क्या दे दिया, देरी देरी से दे दिया। मैंने कहा था ना, बात बात दे या देरी देरी,
तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में माइनस कर देते हैं, यानी 10 और 5 का अंतर अगर मैं देखूंगा तो केवल 5 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है ना। देखो यार स्पीड का रेशियो है 45:60। तो 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। तो भाई एक की वैल्यू कितनी है, 5, तो 4 की वैल्यू 20 हो गई। 20 मिनट हो गई है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये तो सेम सवाल आ गया। 45 गुणा मिनट कितना है, 20, घंटे में बना दो, 60 से भाग कर दो। तो 20 एकन 20 और 20 तिया 60, 3 से काट दो इसे, तो ये कट गया 15 बार, यानी 15 किलोमीटर। क्या आ गई आपकी ऑप्शन, क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया इसका। दूसरा तरीका भी देख लो। डिस्टेंस इक्वल स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों का अंतर 15, मिनट का अंतर 5, और 5 मिनट को घंटे बना दो। 60 से 60 कट गया, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, 3 से काट दो, 3 एकन 3, और 3 से इसे काटो 15 बार। तो डिस्टेंस क्या आ गई, 15 किलोमीटर। ओके, अगला सवाल देखो अब। सवाल दे रखा है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। 90 की स्पीड से चलती है तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अब मैं इसे डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है ना। भाई स्पीड, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड में दोनों का अंतर 10, और समय का अंतर 10 मिनट देरी से, 5 मिनट, 8 मिनट देरी से, यानी 2 मिनट का अंतर है। 2/60 आ रहा है ना अब तो समझ में। तो 30 तिया 90 और 30 दूनी हो गया 60, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 तिये 24 मिनट आ गई है। अरे यार 24 किलोमीटर। चेंज है थोड़ा सा सवाल ये भाई। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई आपकी है। सवाल ने ये बोला है, अगर ये डिस्टेंस पूछता तो 24 किलोमीटर आ जाती। सवाल ने ये बोला है कि बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है। तो सही समय हमसे पूछा है। मुझे बताओ कि बस सी की स्पीड से चल रही है, तो 24 किलोमीटर की दूरी को ये कितने समय में तय करेगी भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मिनट में बना दो तो 60 से गुणा कर दो, तो 0 से 0 काटा मैंने, 8 तिया 24, मतलब ये टाइम ले रही है 18 मिनट। लेकिन यहाँ ये 10 मिनट क्या हो रही है, देरी से पहुँच रही है। तो इसका एक्चुअल जो टाइम होगा, एक्चुअल टाइम यानी वास्तविक समय, भाई ये 10 मिनट देरी से पहुँच रही थी ना, जब ये 80 की चाल से चल रही थी। तो 24 किलोमीटर की दूरी इसने तय की, तो ये 10 मिनट देरी से पहुँच रही थी। अगर ये 10 मिनट देरी से पहुँच रही है तो भाई इसे 10 मिनट पहले पहुँचना पड़ेगा, तभी तो वास्तविक समय आएगा। 10 मिनट पहले पहुँच जाओ, तो ये 8 मिनट में इसे पहुँचना चाहिए। ऑप्शन ये हमारा राइट होगा। ठीक है क्या। और कोई तरीका हो सकता है क्या इसका। चलो आगे देखेंगे। और मानव मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंच गया। 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की तो भाई 1 मिनट देरी से पहुंचा। दूरी बताइए, तो दूरी निकाल देंगे डायरेक्ट। रेशियो मेथड से अब तुम कर लेना, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। 57 गुणा 51/6, दोनों का अंतर कितना है भाई, 3 मिनट और 1 मिनट, 4 मिनट। घंटे बना दो, 60 से भाग कर दो, तो इसे काटो भाई 3 से। 3 दूनी 3 दूनी 6 हो गया ना, और 3 से इसे काटेंगे 17 बार। 3 से काटो, 3 दूनी 6, और 3 से कितना हो गया, 19 बार कट गया ये। अब देखो यहाँ क्या बचा, 19 × 7 = 133, 3 आ गया, 13 बचा हासिल। 19 × 19 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 12, यानी 323 गुणा 4, और बटे में आ गया भाई 40।
तो 4 से इसे 10 बार काटा, ये कट गया, 10 से भाग किया तो ये आ गया 32.3। 32.3 ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कार्यालय पहुंचने में 1.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 36 की स्पीड से जाता है तो 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। कितना हो गया भाई? 12। और मिनट का अंतर कितना हो गया? 6। घंटे बना दो, 60 से भाग कर दो। सॉल्व करो इसको। तो 6 × 6 और 6 धाम 60, कितना हो गया? 12 ही 36 हो गया। 3 से गुणा कर दो और 10 से भाग कर दो। 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14। अगर मैं इसमें 10 से भाग करूंगा तो डिस्टेंस क्या आ गई? 14.4 किलोमीटर आ गई है। ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखो। सुमित घर से एक रिसोर्ट तक 45 की चाल से गाड़ी चलाता है। उसी रास्ते से लौटकर वह ट्रैफिक में फंस गया और उसे 1 घंटा अधिक लग गया। साथ ही वह केवल 40 की स्पीड से ही गाड़ी चला सकता है। उसने हर तरफ कितने किलोमीटर ड्राइव की? डिस्टेंस पूछा है, सेम सवाल है आपका। तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड 1 गुणा स्पीड 2, दोनों का अंतर 5। और मिनट में कितने का अंतर है? देखो यहाँ पे, यहाँ क्या बोला है कि अगर ये 45 की चाल से गाड़ी चलाता है, उसी रास्ते से अगर लौट के आता है तो ट्रैफिक में फंस जाता है और 1 घंटा अधिक लगता है, यानी समय का अंतर है 1 घंटा। यहाँ तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़ी भाई हमको। सॉल्व कर दो। 5 नीम तो 9 चौक 36, यानी 360 किलोमीटर की ये दूरी होगी आपकी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा इसमें। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। एक ट्रेन ने एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की। यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे तेज होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम लगते। यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी होती तो ट्रेन निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती। तो ट्रेन की यात्रा की गई दूरी क्या है? और ट्रेन की स्पीड भी पूछ सकता है यहाँ से। तो देखो भाई, अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चल रहा है, इसे समय लग रहा है 8 घंटे कम। और यदि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चल रहा है, इसे समय लगता है 12 घंटे अधिक। तो मैंने स्पीड ये मैं उसी से निकाला हूँ। डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगा? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम इक्वल स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 इंटू स्पीड सॉरी माइनस स्पीड 2 इंटू टाइम। पहली स्पीड इसने देने रखी तो मैंने ए मान ली। दूसरी स्पीड बढ़ा रहा है 12, तो ए प्लस 12 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया? 12। और समय ले रहा है 8 मिनट, 8 घंटे हैं सॉरी। अब दूसरी बार देखो, स्पीड मैंने मान ली ए, तो ये 12 कम कर रहा है तो ए माइनस 12 हो गया। दोनों का अंतर हो गया 12 का, और समय लगा इसे 12 घंटे अधिक। तो यहाँ से पहले आपकी चाल आ जाएगी। 12 से 12 कट गया, ए से ए कट गया, ये आ गया आपका 8 प्लस 96 बराबर 12 माइनस 144। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4 इक्वल आ जाएगा कितना? देखो 150 9 और 5 14, यानी 240 आ गया ये। तो भाई स्पीड कितनी आ गई यहाँ? 60 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। अब डिस्टेंस पूछा है तो या तो इसमें रख दो इसे स्पीड को, या इसमें रख दो। तो मैं इसमें रख रहा हूँ इसे, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ यहाँ।
तो ये है आपकी 60 गुणा 12 जोड़ दो 72, दोनों का अंतर है 12 और समय है 8 घंटे। तो ये हो गया 12 छिंग 72, कितना हुआ 6 छिंग 36, 360 गुणा 8। सॉल्व किया तो ये आ गया 0, 8 छिंग 48, 8 तिया 24 और 4 28, यानी 280 किलोमीटर ये आ गया आपका डिस्टेंस। दिख रहा है क्या ये आपको? ठीक है ना? आ रहा होगा सभी की समझ में। इसे करने का एक तरीका और है। ठीक है, उसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। सवाल है कि भाई, सेम सवाल है ये भी। एक ट्रेन जब 40 की चाल से चलती है, समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, फिर यह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो सेम वो हो गया यार, यानी डिस्टेंस इक्वल स्पीड 1 टू स्पीड 2, दोनों का अंतर 5 का है और मिनट में अंतर है 15 का। मिनट को घंटे बना दो तो 15 एकन 15, 15 चौक 60 हो गया। देखो 4 पंजे हो जाएगा 20 और 20 दूनी हो गया 40। तो डिस्टेंस क्या आ गई 70 किलोमीटर। ठीक है ना? देखो, इसका एक और जो मेथड है उसे अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि एक सवाल और आ जाएगा उसमें। ठीक है ना? आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अभी के लिए जय हिंद।